मैन का स्वागत कोई भी नहीं करता। आप लोग अपने घरों में होते हैं। हाँ हाँ जी, पत्र लेकर आए हैं तो लेटर बॉक्स में डाल दो। और बेचारा पोस्टमैन लेटर बॉक्स में पत्र डालता है और चला जाता है। उसका कोई स्वागत करता है क्या? ना। और आप सभी ने हमारा स्वागत किया, इसलिए आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। और वास्तव में स्वागत आप लोगों का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शांति कुंज हरिद्वार से ये कार्यक्रम आपको मिला और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आप सभी भाई बहन तत्पर से जुड़ गए होंगे। पता नहीं आपने समय पर भोजन किया नहीं किया, इतनी अच्छी विधि व्यवस्था जुटाने में आप जुट गए होंगे, तब वास्तव में स्वागत आप सभी भाई बहनों का होना चाहिए। तो जरा शांति कुंज हरिद्वार की ओर से इन सभी भाई बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। धन्यवाद। तदुपरांत आप सभी भाई बहन कमर पेट सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखें, दोनों नेत्र बंद करें, परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें, सविता देवता का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, हे परम पिता परमेश्वर, हे सविता देव, हम 4 दिनों तक चलने वाले इस आध्यात्मिक प्रयोग में भागीदारी करने जा रहे हैं। तब हमें ऐसा ज्ञान देना, ऐसा ज्ञान और विज्ञान देना कि हम मानव से महामानव बन जाए, पुरुष से पुरुषोत्तम बन जाए, नर से नारायण बन जाए। बस यही भाव करते हुए आइए एक बार हमारे साथ साथ मंत्रों में मंत्र, शिरोमणि मंत्र, गायत्री महामंत्र बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। बोले राजा रामचंद्र की, कृष्णचंद्र भगवान की, परम पूज्य सकुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, वेद माता गायत्री की, स्थान देवताओं की, वास्तु देवताओं की, उपस्थित भाइयों और बहनों की। आइए भाइयों बहनों, ज्यादा समय ना लेते हुए केवल आपसे इशारों में बात करना इस कलश यात्रा के माध्यम से संपन्न होने जा रहा है। कलश का ही पूजन किया जाता है, कलश की स्थापना की जाती है। हमारे घर में गणेश जी की स्थापना होती है तो पहले क्या किया जाता है? कलश का पूजन। दुर्गा जी की स्थापना तो कलश का पूजन। यहाँ तक कि हमारे घर में किसी बहन का विवाह हो रहा है, दूल्हे राजा अपने बारातियों के संग आते हैं मंडप के नीचे, तो कुछ बहनें जलता हुआ कलश लेकर खड़ी रहती हैं। बोलिए हाँ की ना? खड़ी रहती है ना, यहाँ ऐसा प्रथा है ना, खड़ी रहती हैं कुछ बहनें। दूल्हे राजा दुल्हन लेने जाते हैं तो कुछ दूरी तक बहनें दूल्हे राजा की विदाई जलता हुआ कलश लेकर विदाई करने जाती है ना। आखिर क्यों? हम भी 4 दिनों तक चलने वाले इस आध्यात्मिक प्रयोग के प्रथम चरण में इस शक्ति कलश के साथ नगर के देवताओं को आमंत्रित करने के लिए चलेंगे। आखिर क्यों? दूसरा निवेदन केवल इशारों में करेंगे। भाई साहब ने पहले ही माइक से इशारा कर दिया कि जितनी जल्दी हो सके पूजन करना है, लेकिन उनका ही ये आग्रह कि एक गीत जरूर हो जाए, तो इसलिए निवेदन करना चाहते हैं। आखिर कलश का इतना महत्व क्यों? दूसरा निवेदन, ये बहनें ही कलश क्यों धारण करती हैं? देखिए अभी किसी भाई के पास कलश नहीं है, ये सारे भाई खड़े हैं और हमारे वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हैं।
और बहनों के पास कलश रख दिया गया है ना। तो ये बहनें ही कलश क्यों धारण करती हैं? दूसरा निवेदन। तीसरा निवेदन, अगर ये बहनें कलश धारण करती हैं तो उन्हें लाभ क्या होता है? भाई बात तो लाभ की है ना। पता नहीं कितने बजे से इन देवियों को हमारे भाइयों ने बुला लिया और बहनें आकर बैठ गई और पता नहीं कितनी देर से बैठी हैं। पानी मिला आपको, नहीं मिला ईश्वर जाने, और बहनें बैठी हैं। तो भाई क्या लाभ हो सकता है? इतने तपस्या आप कर रहे हैं, इतना समय दिया, तो लाभ क्या हो सकता है? चिंतन की बात है। तो बिल्कुल संक्षेप में 2 से 3 मिनट में बात निवेदन कर दें। तदुपरांत जैसे कि भाई साहब का आदेश है कि एक कलश गीत हो जाए, तदुपरांत कलश का पूजन क्या यही करना है? चलिए हम इतना महत्व क्यों दिया जाता है? तो बहनों भाइयों, कहा जा सकता है कि यह नन्हा सा कलश, इसके कंठ, मध्य और मूल में साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है। भू भुवा स्व, धरती, आकाश, पाताल, सब कुछ इसमें समाहित रहता है। 33 कोटि देवी देवताओं का इसमें वास होता है। इसलिए इस कलश को इतना महत्व दिया जाता है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो कहा जा सकता है कि ये कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। बोलिए गायत्री माता की जोर से बोलिए ना, देव की निवेदन कर रहे थे आपसे। ये कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक होता है, इसलिए सर्वप्रथम इस कलश का पूजन किया जाता है। दूसरा निवेदन, ये बहनें ही क्यों कलश धारण करती हैं, पुरुष क्यों नहीं? तो बहनों कहा जा सकता है कि जब ये मिट्टी के कलश का पूजन हो जाता है, धातु के कलश का, स्टील के कलश का पूजन हो जाता है, तो पूजन के उपरांत ये कलश मिट्टी का कलश नहीं रह जाता, ये कलश धातु का कलश नहीं रह जाता। ये क्या बन जाता है? शक्ति कलश। शक्ति कलश। और ये शक्ति कलश जब बन जाता है तो शक्ति को कौन धारण कर सकता है? शक्ति को केवल शक्ति ही धारण कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, ये बना क्यों होता है? शक्ति को शक्ति ही धारण कर सकती है। आप कौन है? आप सभी शक्ति का रूप है। आप ही दुर्गा है, आप ही लक्ष्मी है, आप ही सरस्वती है। आप जानते हैं ये दुनिया 3 शक्तियों से चल रही है। केवल इशारा करेंगे, विस्तार नहीं, हमें इशारा हो गया। ये दुनिया 3 शक्तियों से चल रही है। कौन कौन सी? ज्ञान बल, धन बल और बाहुबल, ये 3 शक्तियों से। और तीनों में किसका अधिकार है? नारी शक्ति का। नारी शक्ति का। ज्ञान की देवी कौन है? बोलिए ना, ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती। और सरस्वती कौन है? नारी। धन की देवी कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी कौन है? नारी। और बल की शक्ति कौन है? दुर्गा। दुर्गा। और दुर्गा कौन है? नारी। आप सभी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। ये अलग बात है कि बहनों ने अपने स्वरूप को भुला दिया। इसलिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? नारियों को, नारियों की गरिमा का बोध करा देने वाला ये कार्यक्रम है। बहनों आप अपनी गरिमा को समझिएगा। ये जब शक्ति के रूप में परिणित हो जाता है तो शक्ति को केवल शक्ति ही धारण कर सकती हैं, और आप सभी शक्ति का रूप हैं। आप सभी शक्ति का रूप हैं। और देवियों, अगर आप इस दुनिया में नहीं होती तो क्या होता? पुरुष वर्ग भी विचार करें। अगर ये नारियां इस धरती पर ना होती तो क्या होता? तो एक लाइन में कह देते हैं, एक लाइन में कहना चाहते हैं आपसे, अगर ये नारियां धरती पर नहीं होती तो क्या होता? ये सिंदूर, बिंदी, चूड़ी का श्रृंगार ना होता। ये सिंदूर, बिंदी, चूड़ी का श्रृंगार नहीं होता। भैया दूज और राखी का त्योहार नहीं होता। हर कलाई सूनी रह जाती, हर कलाई सूनी रह जाती यदि इस धरती पर नारी का अवतार न होता। इसलिए देवियों, इस शक्ति कलश को आप ही धारण कर सकते हैं, शक्ति को शक्ति ही धारण कर सकते हैं। इसलिए ये कलश आपको ही धारण करना है। तीसरा निवेदन करना चाहते हैं कि ये बहनें अगर इस शक्ति कलश को धारण करती हैं तो उन्हें लाभ क्या होता है? बात तो लाभ की है ना, तो लाभ क्या होता है? तो कहा जा सकता है देवियों कि जो सुहागन बहनें इस शक्ति कलश को धारण करती हैं उनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। और जो अविवाहित बहनें, जो कन्याएं इस शक्ति कलश को धारण करती हैं उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस शक्ति कलश को बड़ी श्रद्धा से रखिएगा, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमने देखा शहरों में कुछ बहनें ऐसे रख लेती ना भाई साहब, ऐसे दबा ना,
ये शक्ति का रूप पूजन के बाद शक्ति के रूप में परिणित हो जाता है। इसलिए बड़ी श्रद्धा से इस शक्ति कलश को सर में धारण करना। लाभ क्या होगा? आपके सुहाग की उम्र लंबी होगी। इसलिए निवेदन, आइए निवेदन के उपरांत पूजन करें। उसके पूर्व ये आवाहन कर लें आपका, आओ आओ सुहागिन नाथ, कलश से धारण करो। बस एक ही पद कह दिया जाए ताकि सब आओ आओ सुहागिन नाथ, कलश से धारण करें। आओ आओ सुहागिन नाथ, कलश से धारण करो। सीता लक्ष्मी कलश से धारण करो। आओ आओ सुहागिन नाथ, कलश से धारण करो। विष्णु जी सोहे, कलश के मुख में विष्णु जी सोहे। कंठ में लग कर शंकर जी बोले। तुम्हें बुलाना कलश से धारण करो। तेरी चोरी अमर हो जाए, कलश से धारण करो। आओ आओ सुहागिन नाथ, कलश से धारण करो। सात समुद्र का निर्मल जल है, सात समुद्र का निर्मल जल है। सात दीप और पृथ्वी अचल है, सात दीप और पृथ्वी अचल है। यमुना की पावन धार, कलश से धारण करो। तेरी अमर हो जाए, कलश से धारण करो। आओ आओ सुहागिन नाथ, कलश से धारण करो। कलश से धारण करो। आइए पवित्रीकरण। बहनों माताओं आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो।
धरो, दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो, जीवन धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो, दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। सतियों का अक्षत सुहाग हो, माताओं की गोद भरे, घर और श्रेष्ठ मिले कन्या को, जो भी सिर पर कलश धरे। सतियों का अक्षत सुहाग हो, माताओं की गोद भरे, घर और श्रेष्ठ मिले कन्या को, जो भी सिर पर कलश धरे। सब मिल भाग्य जगायो अपना, आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, सब मिल भाग्य जगायो अपना, आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। विश्व शांति फैलाए जग में, मानव का उद्धार करे, गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। विश्व शांति फैलाए जग में, मानव का उद्धार करे, गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। नवयुग का आमंत्रण देने आओ कलश धरो, माँ सीता सावित्री आओ, जन उत्साह भरो, आओ मिलकर कलश धरो। नवयुग का आमंत्रण देने आओ कलश धरो, माँ सीता सावित्री आओ, जन उत्साह भरो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। नारी शक्ति महान जगत की, यह सबको दिखलाना है, लिए संदेशा नए सृजन का, द्वार द्वार पर जाना है। नारी शक्ति महान जगत की, यह सबको दिखलाना है, लिए संदेशा नए सृजन का, द्वार द्वार पर जाना है। युग धारा से जुड़ो देवियों, नवयुग सृजन करो, अपनी सोई शक्ति जगाओ, युग निर्माण करो, आओ मिलकर कलश धरो। युग धारा से जुड़ो देवियों, नवयुग सृजन करो, अपनी सोई शक्ति जगाओ, युग निर्माण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो।
कलश शीश धरा जीवन यात्रा सफल करे सद्बुद्धि सद्ज्ञान जगाकर मन में अति उत्साह भरे मंगल कलश शीश धरा जीवन यात्रा सफल करे सद्बुद्धि सद्ज्ञान जगाकर मन में अति उत्साह भरे बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ कलश धरो अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो आओ मिलकर कलश धरो बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ कलश धरो अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो आओ मिलकर कलश धरो आओ मिलकर कलश धरो ओ बहनों माताओं आओ कलश धरो अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो आओ मिलकर कलश धरो आओ मिलकर कलश धरो आओ मिलकर कलश धरो। देवियाँ देश की जाग जाए अगर देवियाँ देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा देवियाँ देश की जाग जाए अगर देवियाँ देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा शक्तियाँ जागरण गीत गाए अगर शक्तियाँ जागरण गीत गाए अगर हर हृदय ही मचलता चला जाएगा हर हृदय ही मचलता चला जाएगा देवियाँ देश की जाग जाए अगर देवियाँ देश की जाग जाए अगर श्रम से सहज साध्य अधिकार की मूर्ति पुरुषार्थ में है सदाचार की पूर्ति श्रम से सहज साध्य अधिकार की पत्नियां सादगी साध पाए अगर पत्नियां सादगी साध पाए अगर पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा देवियाँ देश की जाग जाए अगर देवियाँ देश की जाग जाए अगर छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां नारियां दुष्प्रथाएं मिटाए अगर नारियां दुष्प्रथाएं मिटाए अगर दंभ का दम निकलता चला जाएगा दंभ का दम
निकलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर। धर्म गिरते हुओं को लगे थामने, धर्म का वास्तविक रूप हो सामने, धर्म गिरते हुओं को लगे थामने। भक्तियां भावना को सजा ले अगर, भक्तियां भावना को सजा ले अगर, ज्ञान का दीप जलता चला जाएगा, ज्ञान का दीप जलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर। स्वर्ग की रूप सज्जा उभरने लगे, यह धरा स्वर्ग सी फिर संवरने लगे, स्वर्ग की रूप सज्जा उभरने लगे। देवियां दिव्य चिंतन जगाए अगर, देवियां दिव्य चिंतन जगाए अगर, हर मनुष्य देव बनता चला जाएगा, हर मनुष्य देव बनता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियां जागरण गीत गाए अगर, शक्तियां जागरण गीत गाए अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर। महाकाल का शंख बज गया, समय बदलने वाला है, मत संशय में समय गवाओ, यह कब रुकने वाला है। बड़ा कीमती है यह क्षण क्षण, अरे समय हो क्यों खोते, फिर मत कहना हमें समय पर सावधान तो कर देते, सावधान तो कर देते। महाकाल की चली सवारी,
चलो साथ हो जाएं। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाएं। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाएं। चलो साथ हो जाएं, चलो साथ हो जाएं। महाकाल के चरण थिरकते हैं देखो द्रुत गति से। महाकाल की चाल संभाले संभल रही न प्रगति से। महाकाल के चरण थिरकते हैं देखो द्रुत गति से। महाकाल की चाल संभाले संभल रही न प्रगति से। विकृतियों की छाती पर हो रहा कि तांडव नर्तन। विकृतियों की छाती पर हो रहा कि तांडव नर्तन। अब अनित्य अत्याचारों का होगा निश्चित मर्दन। अब अनित्य अत्याचारों का होगा निश्चित मर्दन। महाकाल के गण जैसे ही हम भी कदम बढ़ाएं। महाकाल के परिवर्तन की मेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की मेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। धरती नभ में जय महाकाल के नारे। महाकाल के तेवर के देखो तो तनिक इशारे। गूंज रहे धरती नभ में जय महाकाल के नारे। महाकाल के तेवर के देखो तो तनिक इशारे। पाप पतन के डेरों में अब हाहाकार मचा है। पतन के डेरों में अब हाहाकार मचा है। महाकाल की कुपित दृष्टि से कोई नहीं बचा है। महाकाल की कुपित दृष्टि से कोई नहीं बचा है। पाप वृत्तियों को जन मन से आओ मार भगाए। पाप वृत्तियों परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। प्रवृत्तियों दुश्चिंतन को छोड़ सकेंगे जो वे, हो जाएंगे महाकाल के संगी साथी वही। प्रवृत्तियों दुश्चिंतन को छोड़ सकेंगे जो वे, हो जाएंगे महाकाल के संगी साथी वही।
की सत्प्रवृत्तियों से अब नाता जोड़े। महाकाल के गण बनने की हिम्मत चलो जुटाए। महाकाल के गण बनने की हिम्मत चलो जुटाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। महाकाल संकल्पित है, नवयुग प्रज्ञा युग होगा। अशिव भाव अब टिक न सकेंगे, जन जीवन शुभ होगा। महाकाल संकल्पित है, नवयुग प्रज्ञा युग होगा। असीम भाव अब टिक न सकेंगे, जन जीवन शुभ होगा। परिवर्तन का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे। परिवर्तन का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे। जो न बदल पाएंगे, अपने आप कुचल जाएंगे। जो न बदल पाएंगे, अपने आप कुचल जाएंगे। गूंज उठे हैं डमरू के स्वर, जागे और जगाएं। उठे हैं डमरू के स्वर, जागे और जगाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। जय जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। हुई दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है। नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। अब तक था घन घोर अंधेरा छाया इस धरती पर। अब तक था घन घोर अंधेरा छाया इस धरती पर। था आलस्य प्रमाद भरा कण कण इस जगती पर। था आलस्य प्रमाद भरा कण कण इस जगती पर।
दिशाएं जाग रही हैं लेकर के अंगड़ाई। दशों दिशाएं जाग रही हैं लेकर के अंगड़ाई। मुर्गे बोले नव प्रभात की बेला है अब आई। मुर्गे बोले नव प्रभात की बेला है अब आई। पक्षी दल जग पड़ा प्रभाती गाने वाला है। नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। आने वाला है, नया युग आने वाला है। जागे और जगाएं अब भी, सोना है नादानी। जागे और जगाएं अब भी, सोना है नादानी। चलो करें नूतन प्रकाश के, युग की है अगवानी। चलो करें नूतन प्रकाश के, युग की है अगवानी। जिसने भरी उछाल सफलता पाने वाला है। नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। आने वाला है, नया युग आने वाला है। जिसने कृष्ण बुद्ध गांधी का आना है पहचाना। जिसने कृष्ण बुद्ध गांधी का आना है पहचाना। जो चल पड़े साथ में उनको पड़ा नहीं पछताना। जो चल पड़े साथ में उनको पड़ा नहीं पछताना। फिर वे हुए निहाल, कौन झुठलाने वाला है। नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। हुई दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है। नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। नया युग आने वाला है। नया युग आने वाला है। अब आप चलो करे स्वागत, आरती सजा लो कि दीप जला लो। नया युग चला आ रहा है। नया युग चला
नया युग चला नया युग चला आ रहा है नया युग चला आ रहा है। भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा लखन राम जैसा भाई का साथ होगा भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा लखन राम जैसा भाई का साथ होगा राम राज्य धरती पे हो राम राज्य धरती पर फिर से बसा लो दुनिया को दिखा दो नया युग चला आ रहा है नया युग चला आ रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो कि दीप जला लो नया युग चला आ रहा है नया युग चला आ रहा है। बिन दहेज के यहाँ बहनों का ब्याह होगा सुख शांति होगी अमन चैन होगा बिन दहेज के यहाँ बहनों का ब्याह होगा सुख शांति होगी अमन चैन होगा कदम से हमारे हो कदम से हमारे कदम तो मिला लो आवाज लगा लो नया युग चला आ रहा है नया युग चला आ रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो कि दीप जला लो नया युग चला आ रहा है नया युग चला आ रहा है। चूड़ियां टूटेंगी विवेक जाग जाएगा भेद मिट जाएगा धर्म जाग जाएगा चूड़ियां टूटेंगी विवेक जाग जाएगा भेद मिट जाएगा धर्म जाग जाएगा जाग उठो भैया हो जाग उठो भैया अपनों को जगा लो सोतों को उठा लो नया युग चला आ रहा है नया युग चला आ रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो कि दीप जला लो नया युग चला आ रहा है नया युग चला आ रहा है। एक नेक इंसान हम सबको बना लेंगे, एक नई दुनिया हम फिर से बसा लेंगे। एक नेक इंसान हम सबको बना लेंगे, एक नई दुनिया हम फिर से बसा लेंगे। सब मिल कंधे से हो
मशाल उठा लो, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो कि दीप जला लो, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है, कि नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। बड़े भाग्य हमारे, धन्य हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। वर्षों से दर्शन की आस लगी थी, हमें वर्षों से दर्शन की आस लगी थी, हमें वर्षों से दर्शन की आस लगी थी, हमें वर्षों से दर्शन की आस लगी थी। देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी, देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी। पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे, पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। पकड़ लिया था, दुष्ट पापों ने देव हमें पकड़ लिया था, और व्यसनों ने हमें खूब जकड़ लिया था, और व्यसनों ने हमें जकड़ लिया था। निपटेंगे उनसे देव तेरे सहारे, निपटेंगे उनसे देव तेरे सहारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। देव सबके ही मन में सद्भाव जगा दो, देव सबके ही मन में सद्भाव जगा दो, और यज्ञ रूप जीवन के कर्म बना दो, और यज्ञ रूप जीवन के कर्म बना दो। तेरा ही ध्यान धरे साँझ सकारे, तेरा ही ध्यान धरे साँझ सकारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे।
व्यास भगवान की। बहनों, आपके इस दिव्य रूप का दर्शन करके नगरवासी अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे और हम भी अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि आप जैसे बहनों के बीच, आप जैसे भाइयों के बीच आने का अवसर मिला। आप जैसी बहनें जो साक्षात शक्ति का रूप है। आप सभी वास्तव में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का रूप है। आप सभी को खूब खूब शुभकामना प्रेषित करते हैं। इस दिव्य शक्ति कलश को आपने धारण किया। अब क्रम है आप सभी की अभ्यर्थना का। शक्ति कलश के साथ आप सभी शक्ति स्वरूपा देवियों की वंदना का, आरती का निवेदन करेंगे भाई साहब से।
दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। तदुपरांत आरती का थाल यहाँ नीचे। शान्तिरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।